हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झूम की खेती और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपका आने वाला आगामी परीक्षा सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। और दोस्तों, पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो झूम की खेती कृषि का एक पद्धति है। इस प्रकार की खेती में जब एक फसल कट जाता है तो जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ दिया जाता है। कुछ सालों तक उसमें खेती नहीं करते हैं। झूम की खेती को घुमंतू खेती भी कहते हैं। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, जिसमें वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा है कि जो जुताई की जाती है वो गहरी जुताई नहीं की जाती है, हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बो दिए जाते हैं, जैसे कि मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। आगे है, झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, असम इत्यादि में की जाती है। तो आप लोगों को पता है मिजोरम, असम जो आप लोग का ये पूर्वोत्तर राज्य है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे केरल में पूनम कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेवर या मासा कहते हैं, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, हिमालय रीजन में कहते हैं खील। तो दोस्तों, ये आपका थ्योरी सेक्शन है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर करते हैं, जो कि आपके आने वाले सीटेट परीक्षा में हूबहू यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भूमि को जोता नहीं जाता है और हल्का सा खोद दिया जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो आप लोग बताइए, पहला विकल्प है सरकारी खेती, दूसरा विकल्प है झूम की खेती, तीसरा विकल्प है सीढ़ीनुमा खेती और चौथा विकल्प है सिंचाई खेती। तो आप लोगों को 5 सेकेंड का हम समय देते हैं, तब तक आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो जैसा दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है झूम की खेती के बारे में, तो इसका आंसर होगा झूम की खेती। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन चौथा है आप लोगों का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थ्योरी सेक्शन में बताया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा है, इसी भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी खुदाई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार के फसल उगाई जाती है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसमें से बताइए कौन कौन सा सही है। देखिए पूछा इनमें से सही कथन कौन सा है, तो बताइए सही कथन कौन सा है।
कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। कथन को पढ़ते हैं। तो एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। जैसा कि हम लोग थ्योरी सेक्शन में पढ़ा था, उसमें ये वाला कथन बताया गया है। तो पहला कथन आप लोगों का सही है। दूसरा कथन है, इसी भूमि पर उगने वाले बाँस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। ये भी आप लोगों का कथन सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी खुदाई की जाती है। देखिए, बीज बोने से पहले इसकी गहरी जुताई नहीं की जाती है, बल्कि इसको हिलाकर या हल्के से खुदाई कर इस पर बीज बो दिए जाते हैं, छिड़क दिए जाते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। एक ही खेत में 3-4 विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। ये भी बात सही आप लोगों को मैंने बताया था थ्योरी सेक्शन में। पांचवा है आप लोगों का, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने से खेत बंजर हो जाती है। तो आप लोगों का ऑप्शन सही हो गया, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। देखिए किसमें, केवल दूसरा, ये तो आप लोगों का ऑप्शन गलत है। तीसरा, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और चौथा, देखिए ये सही है आप लोगों का। पहला, दूसरा और फोर्थ जो ऑप्शन है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेत की मृदा, ऑप्शन पहला, अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या बंजर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले अभी क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अधिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करेंगे खेत में, तो खेत जो होती है वो बंजर हो जाती है। तो आप लोगों का ऑप्शन फोर्थ सही हो गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों के पास हम ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहें।